दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है नानी के नुस्खे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं नानी द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें जो कि हमारे जीवन में बड़ी उपयोगी हैं और बीमारियों को दूर भगाती हैं और हमें जीवन को सुरक्षित करने में बहुत मददगार हैं। तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं और मेरा मनोबल बढ़े। तो आज मैं आपको नानी के नुस्खे के अंदर जो मैं रोज़ हासिल करता हूँ, जिस वक्त भी कोई किताब पढ़ता हूँ और मुझे जिस वक्त भी समय मिलता है तो मैं अपना समय निकाल के सोचता हूँ समाज को और दोस्तों को अपने सबको ये दूँ बताऊँ कि नानी किस तरीके से अपने को भी सुरक्षित रखती थी और पूरे परिवार को और हम सबको आगे कितनी अच्छी सौगात दे के गई हैं। तो नानी जी जो थी 108 वर्ष दुनिया में रही। मज़े की बात, उनको कभी कोई ऐसा रोग नहीं हुआ जो कहें कि साहब डॉक्टरों के पास लेके जाना पड़ता था। एक रात आराम से पाठ पूजा जैसे रात का भी उनका नियम था और सुबह का भी करके सोई, और सुबह जब गए तो वो अपने बिस्तर पे आराम से, ऐसा लग रहा था देख के सबको कि सोई हैं, लेकिन वो जा चुकी थी। और बहुत कुछ हम लोग को अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव था वो दिया था, जीते जाते भी दिया था और उसके बाद अपनी डायरी से भी देगी। तो आज मैं इसको देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कई, एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए कई तरीके की बताई। जैसे हृदय को बहुत मजबूत करना है, दिल की बीमारी आम होती है तो उसके लिए उनका कहना था कि लोगों को इसलिए हो जाती है क्योंकि खान पान सही नहीं होता, तला भुना बहुत खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं और ये सब चीज़ें एक किस्म से जहर हैं। अब उल्टा सीधा मांस मछली खा रहे हैं। तो उनका कहना होता था कि आप जो कुदरती चीज़ें पैदा हो रही हैं वनस्पति की, वो अगर खाएंगे तो हमेशा फिट रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, उनका ये कहना होता था। तो वो तो कभी अंडा भी नहीं खाया उन्होंने, लेकिन आज चलन में है तो चलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, वो ये कहती थी कि सुबह जब आप उठते हैं तो एक दो कली लहसुन की, लहसुन जो अपना है गार्लिक की, अपना एक दो कलियां लें और उनको बारीक काट लें, बारीक। दांत से नहीं चबाना है, अगर दांत से चबाएंगे तो वो दांतों को कमज़ोर कर देता, कहती थी। बारीक काट के ऊपर से फिर गुनगुना पानी पी ले, फिर आधा एक घंटे तक उसके ऊपर कुछ ना लें, एक गिलास पानी पी लें। तो वो जो है दिल को बहुत मजबूत करता है। लहसुन के अंदर ऐसे गुण हैं कि बस समझिए कि एक मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर पाता, लेकिन बाकी सब कुछ करता है। खून को पतला कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर देता है और आपको दिन भर वो एक एनर्जी से देता है, एनर्जी में आप रहने लगते हैं। तो लहसुन एक आम चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो गार्लिक को आप ले सकते हैं एक दो कलियां रोज़, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि साहब जैसे वो कहें कि साहब इस खाना मुश्किल है या लाना मुश्किल है। तो उनके ये नुस्खे जो है छोटे छोटे होते थे, और साथ में वो कहती थी कि कभी बहुत तला भुना मत लीजिए, तो रात को कोशिश करिए कि शाम का खाना 6 बजे तक खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए या ऐसी कोई चीज़ जो हल्की हो। कुछ नहीं तो वो लौकी और गाजर या ऐसी सब्जियों को बनाती थी और एक कटोरा कहती थी इसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपना खा लें, पेट को हल्का रखें। क्योंकि अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम जो लोगों को होती है, तो अक्सर नानी जी का कहना ये होता था कि जो लोग रात को बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना खा लेते हैं तो वो हजम नहीं होता, और सुबह के टाइम में ही अक्सर, क्योंकि शरीर जब रात को सोता है तो बिल्कुल बॉडी बहुत वैसी नॉर्मल सी हो जाती है और वो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तो उस तरीके से होने से क्या हुआ कि वो हार्ट प्रॉब्लम जो लोगों को होती है, धीरे धीरे खून गाढ़ा हो गया, इन चीज़ों से होता है। और दूसरा उनका कहना होता था कि 2-3 गिलास से पानी से नहीं होगा, कम से कम 2-3 लीटर पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा किसी वक्त पानी पीते रहें। तो पानी जो है बिल्कुल अमृत है और शरीर को फिट रखता है। तो मैं, ये छोटी सी चीज़ थी नानी ने जो बताई थी, और आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग घर में लहसुन का प्रयोग करते हैं और गुनगुना पानी पी लेते हैं। मैंने देखा रात को खाना बहुत हल्का खाते हैं, यानी कि बताई जो सीख थी वो जीवन में सबने उतार रखी है और सब आराम से जीते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी कहें कि ये कोई नुकसानदेह नहीं है, और अपने परिवार में लहसुन का उपयोग करें। और जो है कुछ धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, इसको जितना छोड़ सकें उतना अच्छा है। छोड़ ही देंगे तो बहुत ही अच्छा है। जीवन बड़ा सुंदर चीज़ है, ईश्वर ने दिया है, तो हम लोग को इसको, अनमोल जीवन को
अनमोल बनाना है तो नानी के नुस्खों के साथ चलते हुए अपनी भी सुरक्षा और समाज की भी सुरक्षा को लेते हुए करना है और एक दूसरे को ये सब चीज़ें बतानी हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त यहीं पे इजाज़त लूँगा। फिर अगली मुलाकात किसी नए उपचार के साथ जो नानी ने बताया होगा आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपको किसी मेरी बात लंबी लगे, बोर हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, जब आपका टाइम हो तब सुनिएगा, कोई जल्दी नहीं है। कई दफ़ा मैं बहुत छोटी वीडियो भी डालता हूँ तो जिससे काम चल जाए। और आज मैं क्योंकि थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मैंने कहा सब चीज़ बताता हूँ। चलिए फिर होती है मुलाकात। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।